जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं जो बार बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक निर्देशन की कितनी विधियां हैं। तो शैक्षिक निर्देशन की 2 विधियां होती हैं। कितनी विधियां? 2 विधियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि निर्देशन में क्या प्रदान किया जाता है। निर्देशन में क्या प्रदान किया जाता है। तो शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुकूल विषय या पाठ्यक्रम चुनने में सहायता दी जाती है। निर्देशन का आधार दोस्तों क्या है? देखो, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने क्वेश्चन हम लाए सब क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में। निर्देशन के आधार निम्न है दोस्तों। निर्देशन के आधार निम्न होते हैं। जब निम्न आ जाए तो नंबर 1, छात्रों को उनकी योग्यताओं, अयोग्यताओं, क्षमताओं और सीमाओं की जानकारी प्राप्त कराना। नंबर 2, छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं साधनों के अनुसार शिक्षण योजना तैयार करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शिक्षा निर्देशन क्या है? शिक्षा निर्देशन दोस्तों क्या है? तो निर्देशन एक प्रक्रिया है जो कि नवयुवकों को स्वयं अपने से दूर दूसरे तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। समायोजन मीन्स क्या होता है बच्चों? समायोजन मीन्स होता है अच्छी तरह से व्यवस्था करना। ठीक है, तो निर्देशन एक प्रक्रिया है जो कि नवयुवकों को स्वयं अपने से दूसरे तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। देखो, अगला क्वेश्चन देखोगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। निर्देशन का केवल 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। निर्देशन का केवल 2 उद्देश्य लिखिए। तो निर्देशन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समायोजन करने में सहायक, और नंबर 2, पारिवारिक तनाव दूर करना। तो समायोजन हमने बता दिया, अच्छी तरह से व्यवस्था करना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेवा नौकरी के चयन में दिया जाने वाला अनुदेशन किस प्रकार का अनुदेशन होता है? सेवा नौकरी के चयन में दिए जाने वाला अनुदेशन किस प्रकार का अनुदेशन होता है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार के अनुदेशन को शैक्षिक अनुदेशन कहते हैं। शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत बालक की योग्यताओं व क्षमताओं के अनुसार प्रयुक्त उपयुक्त अध्ययन क्षेत्र का विषय का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श के विभिन्न प्रकार क्या हैं। परामर्श के विभिन्न प्रकार क्या हैं दोस्तों? तो परामर्श के जो है विभिन्न प्रकार निम्न है। नंबर 1, प्रत्यक्ष परामर्श जो सीधे दिया जाता है। नंबर 2, अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट होता है। नंबर 3, मिश्रित परामर्श जो सब कुछ मिला रहता है। दोनों प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिला रहता है। देखो, अब हम लोग अतिलिखित प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में 4 अंतर बताइए। अथवा अगर के दोस्तों देगा शैक्षिक निर्देशन और व्यवसायिक निर्देशन में अंतर बताइए, अथवा शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन के 2 प्रमुख अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अंतर देखेंगे। 2 कॉलम बनाएंगे बच्चों। एक तरफ रहेगा शैक्षिक निर्देशन और एक तरफ रहेगा व्यवसायिक निर्देशन। देखो, बहुत सरल हैं, बहुत कठिन नहीं है। शैक्षिक निर्देशन के का क्षेत्र शैक्षिक विषयों से संबंधित होता है, जबकि व्यवसायिक निर्देशन का क्षेत्र व्यवसायों से संबंधित होता है। शैक्षिक निर्देशन केवल छात्र छात्राओं को दिया जाता है, जबकि व्यवसायिक निर्देशन सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। समझ रहे भैया? अगला नंबर 3, शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है, जबकि व्यवसायिक निर्देशन व्यवसाय संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। शैक्षिक निर्देशन लेने वाले व्यक्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है, जबकि व्यवसायिक निर्देशन के लिए शिक्षित होना एक अनिवार्य शर्त नहीं है। एक निरक्षर व्यक्ति भी व्यवसायिक निर्देशन में से प्राप्त लाभ उठा सकता है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया, अथवा व्यक्तित्व के स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो हरमन रोसा। सही जवाब जो है ये हो जाएगा हरमन रोसा। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को देखो पूछे गए दोस्तों परीक्षाओं में। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का संबंध किस परीक्षण से है? तो ये जो है व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। किस प्रकार के प्रश्न हेतु विस्तृत उत्तर लिखे जाते हैं? विस्तृत माने लंबा। किस प्रकार के प्रश्नों हेतु विस्तृत उत्तर लिखे जाते हैं? तो निबंधात्मक प्रश्न लिखने के लिए विस्तृत उत्तर लिखे जाते हैं। बाल संप्रत्यय परीक्षण CAT का संबंध किस परीक्षण से है?
तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है। इस परीक्षण में विषयी को एक एक करके 30 चित्र दिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विषयगत मन परीक्षण, कथा संस्कार परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण की किस विधि से संबंधित है? तो ये जो है व्यक्तिगत विधि से संबंधित है दोस्तों। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर देखेंगे। व्यक्तिगत परीक्षण को मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण फ्रायड ने जो है प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? फ्रायड ने प्रस्तुत किया था। विश्लेषण के जनक कौन थे? तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? अथवा तो सिगमंड फ्रायड हैं। कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड। निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर। देखो, निबंधात्मक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कम होती है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। ये कम विश्वसनीय होते हैं, ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये कम वैध होते हैं, ये अधिक वैध होते हैं। निबंधात्मक परीक्षा में अनुमान के आधार पर उत्तर नहीं दिया जाता है, इनमें अनुमान के आधार पर ही उत्तर दिया जाता है कि कौन सही होगा। देखो, आप लोग 4 विकल्प आ जाता है तो उसमें अनुमान लगाते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में दोस्तों जो है पूछे गए हैं। उपलब्ध परीक्षण क्या है? संक्षेप में लिखिए। उपलब्ध परीक्षण क्या है? संक्षेप में लिखिए। तो छात्रों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उन्हें जो है उपलब्ध परीक्षण कहते हैं। जैसे वार्षिक परीक्षा दोस्तों, वार्षिक परीक्षाएं जो होती है, बोर्ड परीक्षाएं होती है वर्ष भर में एक बार, उसे वार्षिक परीक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नैदानिक उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? नैदानिक उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? देखो, ये भी परीक्षाओं पूछा गया है 2024 बोर्ड के एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ये जो है एनसीईआरटी है, सभी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है। तो नैदानिक उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, इस परीक्षण द्वारा बालक की सफलता एवं निर्बलता को प्रकट किया जाता है। नैदानिक परीक्षण शिक्षकों को यह जानने में सहायता करते हैं कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा कितनी सफल हुई और कितनी विफल हुई। ये परीक्षण बालकों की विषयगत या व्यक्तिगत कमजोरियों की पहचान करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बुद्धि क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र का हम लोग देखेंगे, बुद्धि क्या है? परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंस है, बुद्धि का अर्थ है। देखो, 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक द्वारा बुद्धि के मापन पर विशेष ध्यान दिया गया और उसके आधार पर बुद्धि के स्वरूप को समझने की चेष्टा की गई। इन मनोवैज्ञानिकों में बिने, टर्मैन, स्टर्न, थार्नाइक के, बर्ट, बैचलर, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जैसे बिने के अनुसार, बिने क्या कहते हैं? बुद्धि परिभाषा बिने कैसे देते हैं, आइए देखते हैं। देखो, बिने के अनुसार जो है बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। उचित निर्णय ठीक से समझना और ठीक से तर्क करना ही जो है बुद्धि है। ठीक है, ये जो है बिने के अनुसार दोस्तों। अब देखो, स्टर्न के अनुसार जो है बुद्धि की परिभाषा क्या है, चलिए देखते हैं। तो जीवन की नवीन समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता ही जो है क्या है, बुद्धि है। ये स्टर्न के अनुसार कहते हैं। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन हम लोग, बुद्धि क्या है? बुद्धि और ज्ञान के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो एबिंगहॉस के अनुसार संगठन की क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर, बुद्धि जन्मजात एवं स्वाभाविक शक्ति है, जबकि ज्ञान वातावरण द्वारा अर्जित किया जाता है। समझ रहे हो भैया? अगला क्वेश्चन देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। बुद्धिलब्धि का सूत्र लिखिए दोस्तों, ये जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। बुद्धिलब्धि का सूत्र लिखिए। तो बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100, ये जो है बुद्धिलब्धि का सूत्र है दोस्तों। चलिए, और भी निश्चित उत्तरी इसी में प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसने कहा कि बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक योद्धाओं का समूह है? तो सही हो जाएगा थर्स्टर ने कहा था। बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, जन्मजात स्वाभाविक और प्राकृतिक योग्यता। नंबर 2, व्यक्ति और सीखने में सहायता देती है। नंबर 3, लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि 4 तत्वों का समूह है, किसने कहा?
तो जो है वुडवर्थ ने जो है कहा। बुद्धि 4 तत्वों का समूह है, या दोस्तों किसने कहा, या जो है वुडवर्थ ने कहा है। बुद्धि लब्ध के सूत्र के निर्माता कौन है, तो टर्मैन है। बुद्धि लब्ध सूत्र के निर्माता जो है टर्मैन है। बुद्धि क्या है दोस्तों, सब परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है। तो बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि बताइए, तो 80 से 90 तक होती है। बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन थे, दोस्तों बिनेट, टर्मन और स्टर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,